हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस विजन IAS PT 365। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है विजन IAS के PT 365 जो कि आपका अभी रिलीज किया गया है कल, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है जो कि आपका जनवरी 2024 से लेके आपका जो है मार्च 2024 तक का इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। राइट, ऑलरेडी आपका जो PT 365 आया था उसका PDF भी हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। राइट, और इसका भी आपको हाईलाइटेड PDF इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, लेकिन आप वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमको एक चीज़ पर और क्लैरिटी होना चाहिए कि इसके पहले वाला जो आपका PT आया था, राइट, PT 365, वो आपका सेगमेंट वाइज आया था। सेगमेंट वाइज इन द सेंस कि मीन्स IR का अलग आया था, राइट, पॉलिटी का अलग आया था, इकोनॉमी का अलग आया था, राइट, आपका इंटरनल सिक्योरिटी का अलग आया था। राइट, ये सभी आपके जो भी है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के सभी आए थे। राइट, लेकिन इसमें आपका क्या किया गया है कि मीन्स अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल करके आया है। राइट, और इसी में आपका टोटल कवर कर दिया गया है। राइट, कि मीन्स इसी में आपका जो है टोटल जनवरी से लेके मार्च तक के आपके सभी पार्ट का इसी सेम PDF में आपका कवर कर दिया गया है। राइट, IR, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, IAS सभी इसमें जो है आपका टोटल कवर कर दिया गया है। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंडेक्स से डिस्कस करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आपका जो है अपडेटेड पार्ट 1 यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटी का यहाँ पर दिया गया है आपका। राइट, देन आफ्टर अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि IR का सेक्शन भी इसी में दिया गया आपका। राइट, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी भी इसी में दिया गया आपका, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी इसी में दिया गया। राइट, इन्वायरमेंट भी इसी में है आपका और इकोनॉमी भी है, सोशल इशू भी है। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी सेगमेंट से। आपका जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। राइट, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका देख सकते हैं कि इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, हाउ मेनी इशूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। फर्स्ट इशू इज UCC इन द सेंस कि मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। राइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका जो यानी कि UCC आपका न्यूज में था, इसलिए जो है आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए आपका जो है विजन IAS के द्वारा आपका कवर किया गया है। तो ये क्यों न्यूज में था, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं कि उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल। राइट, कि मीन्स ये क्या कहना चाहता है आपका कि मीन्स उत्तराखंड में आपका क्या किया गया, एक बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि किसके बेसिस पर था आपका UCC। राइट, UCC के बेसिस पर था। राइट, इसके बारे में और थोड़ा सा जान सकते हैं कि देख लेते हैं कि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास ए लॉ ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। राइट, कि देखिए कि मीन्स अभी तक इसके पहले आपका एग्जिस्ट करता था गोवा में। राइट, गोवा में आपका एग्जिस्ट करता था 1867 से ही आपका जो है एग्जिस्ट कर रहा है ड्यूरिंग द आपका पुर्तगीज। राइट, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आपका जो है बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, आपका उत्तराखंड के द्वारा आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट, तो इसीलिए आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फर्स्ट स्टेट आपका इंडिया का बन गया है उत्तराखंड, जिन्होंने क्या किया, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। राइट, लेकिन इतना हम लोग समझ रहे हैं कि मीन्स UCC। राइट, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि UCC होता क्या है। राइट, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आपका UCC क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आपका अबाउट UCC, इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। राइट, कि मीन्स ये आपका इतना बड़ा कंट्री है। राइट, इसमें आपके डिफरेंट स्टेट हैं। राइट, हिंदू का आपका जो भी लॉ होते हैं आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाता है, मुस्लिम का आपका मुस्लिम यानी कि शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग। राइट, तो ये क्या करता है, जो आपका UCC है ये क्या करता है कि फॉर इंटायर कंट्री आपको सिंगल लॉ प्रोवाइड करता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। राइट, और देख सकते हैं कि और इसके बारे में आपका क्या क्या है कि असम एंड गुजरात आर द अदर स्टेट्स वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC। राइट, कि मीन्स आपका कौन कौन से, कि मीन्स असम आपका जो है आपका ईस्टर्न रीजन का और गुजरात। राइट, ये सभी भी आपके वर्क कर रहे हैं कि UCC को लागू करने के लिए। राइट, गोवा में आपका ऑलरेडी था, हमने बताया कि मीन्स गोवा इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर ए फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड इज इन प्रैक्टिस द पुर्तगीज सिविल कोड 1867। राइट, कि मीन्स ये आपका पुर्तगीज के समय से ही इसमें चला आ रहा आपका गोवा में देखने को मिलता है कि मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आपका सिंगल लॉ फॉर होल द स्टेट, होल द कंट्री। राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, UCC बोलते हैं। तो ये आपका गोवा में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। राइट, इसका रिगार्डिंग कुछ जजमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड टू UCC, की मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपका रिलेटेड कुछ जजमेंट है। जैसे कि देख सकते हैं साबानो केस आपका 1985 में देखने को मिला था। ये भी आपका है कि सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड नीड फॉर UCC स्पेशली इन मेंटेनेंस मैटर्स। राइट, कि मीन्स जो भी आपके मेंटेनेंस मैटर्स होते हैं इसमें स्पेशली जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया था कि मीन्स 1985 के आपके जो साबानो केस था कि UCC आपका लागू होना चाहिए। दूसरा जो आपका केस दिया गया है वो आपका 1995 का है, सरला मुडगल केस है आपका कि सुप्रीम कोर्ट UCC
फॉर जेंडर इक्वेलिटी एमंग रिलीजन्स, राइट, कि मीन्स जेंडर इक्वेलिटी जो आपका रिलीजन्स में होना चाहिए, इसके लिए भी यूसीसी ने क्या किया था कि मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की के लिए जो है इसमें अर्ज किया था, राइट। और थर्ड के साथ आपका कौन सा, पाउलो कॉटिन्हो वर्सेज मारिया लुइजा वैलेंटिना पियरी, राइट, कि मीन्स ये आपका 2019 का एक केस देखने को मिलता है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, बोले थे कि मीन्स जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपका यानी कि यूसीसी जो है वो नेसेसरी है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में आपका बिल पास कर दिया गया है और जो है उत्तराखंड में लागू कर दिया गया, इसीलिए आपका न्यूज में था, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है हमने बताया कि यूसीसी क्या होता है, लेकिन ये किस किस केस के लिए जो है देख सकते हैं कि मीन्स आपका लागू किया जाता है कि वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री की आपका क्या होना चाहिए कि एक लॉ होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए पूरे देश के लिए, विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, राइट, कि मीन्स जो आपका क्या हो कि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज पर आपका अप्लाई हो, राइट, सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, राइट, कि मीन्स इन सभी मैटर्स के लिए आपका क्या होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए। और इसके लिए किस आर्टिकल में आपका मेंशन है, आर्टिकल 44 जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्ट 4 में आपका मेंशन है, राइट, वो आपका यूसीसी के बारे में बात करता है, राइट। करंट स्टेटस ऑफ यूसीसी इन इंडिया, तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं कि मीन्स आज के दौर में जो इंडिया में आपका यूसीसी का क्या स्टेटस है, देख सकते हैं कि मीन्स ये आपका डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर करेंटली गवर्नड बाय सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ, राइट, कि मीन्स जो डिफरेंट आपके कम्युनिटीज हैं वो आपके पर्सनल लॉ से आपके क्या होते हैं कि मीन्स ये आपके गवर्न किए जाते हैं, विच हैज़ बीन कोडिफाइड ओवर द ईयर्स थ्रू द वेरियस पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन, राइट, कि मीन्स देख सकते हैं कि मीन्स अभी जो आपका करंट में यूसीसी लागू नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदू जो है वो आपका हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, जिसमें आपका 4 लेजिस्लेशन है, देख सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, राइट। द टर्म हिंदू इज आल्सो, राइट, कि मीन्स हिंदू, अब हिंदू कहने का मतलब आपका हिंदू में कौन कौन से रिलीजन्स आते हैं, राइट, इसमें हम लोग देखते हैं कि मीन्स इसमें आपका जो सिख आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, बुद्धिस्ट आ जाते हैं, राइट, ये सभी आपका किस में होते हैं, हिंदू का मतलब ये हो गया कि इसमें आपके सिख आएंगे, जैन भी आएंगे, बुद्धिस्ट आएंगे, ये सभी भी आएंगे, राइट। लेकिन मुस्लिम के लिए क्या है कि अलग लॉ है, देख सकते हैं कि मीन्स मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो आपका expressly recognized in India in acts such as Shariat Application Act 1937 and the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, राइट, कि मीन्स जो इंडिया आपका इंडिया में देख रहे हैं कि इंडिया में ही आपका दो लॉ चल रहा है, 2 डिफरेंट रिलीजन के लिए, हिंदू के लिए अलग आपका हिंदू एक्ट्स है और मुस्लिम के लिए आपका शरीयत लॉ है, राइट। तो इसी को आपका हटाने के लिए, सिंगल कॉमन बनाने के लिए ही यूसीसी की डिमांड की जा रही है, राइट। देयर आर सम सेकुलर लॉज एज वेल, फॉर एग्जांपल, राइट, कुछ आपके सेकुलर लॉ भी हैं, देख सकते हैं, जैसे कि आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अंडर विच इंटर रिलीजन मैरिजेज टेक प्लेस, राइट, कि मीन्स जैसे कि आपका क्या कह रहा है कि एक कोई हिंदू है और एक कोई मुस्लिम है, राइट, और इसमें इन दोनों में अगर शादी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आता है, जो कि आपका 1954 में मेंशन है, राइट, इंटर मैरिजेज एक्ट। दूसरा आपका कह रहा है कि गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, दिस इस्टेब्लिश द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ गार्जियंस, राइट, कि मीन्स ये आपका गार्जियंस के ड्यूटीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपका जो एक्ट बनाया गया उसको हम लोग बोलते हैं गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। नेक्स्ट आता है आपका 6th शेड्यूल, राइट। 6th शेड्यूल क्या होता है, ये सभी को हमको पता है कि मीन्स जनरली सभी को पता ही होगा, राइट, कि मीन्स ये आपका बात करता है ATMM, राइट, कि मीन्स आपका किसके बारे में बात करता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट, कि मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के बारे में बात करता है, राइट। देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स अभी आपका क्या हुआ है और ये न्यूज में क्यों है 6th शेड्यूल, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 6th शेड्यूल जो है आपका ये न्यूज में क्यों है, राइट। तो हमको पता है कि लद्दाख में काफ़ी दिनों से आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, किस लिए, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको 6th शेड्यूल में क्या करना चाहिए, हमको जो है इंटर करना चाहिए, हमको 6th शेड्यूल में हम लोगों को दर्जा देना चाहिए, राइट, इसीलिए आप लोग डिमांड कर रहे थे, राइट, लद्दाख पीपुल्स। तो इसीलिए आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए कि पीपुल्स ऑफ लद्दाख आर प्रोटेस्टिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्राइबल एरिया अंडर द 6th शेड्यूल, राइट, कि मीन 6th शेड्यूल में डिमांड कर रहे हैं वो लोग कि ट्राइबल एरिया में वो लोग घोषित होने चाहिए, राइट। और ये 6th शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 224 क्लास 2 एंड आर्टिकल 275 क्लास 1 इज प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट, कि मीन्स ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में, राइट।
और ये इसी में ही आपका इंक्लूड होना चाहते हैं कौन, लद्दाख, इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसीलिए आपका न्यूज में था। राइट, प्रोविजंस ऑफ द सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल के क्या क्या प्रोविजंस है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो देखिए फर्स्ट प्रोविजन क्या है आपका कि इट इम्पावर्स द गवर्नर टू क्रिएट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। राइट, कि मीन्स गवर्नर को ये अथॉरिटी होता है इसमें कि जितने भी आपके किसमें है, सिक्स शेड्यूल में मेंशन है, वो अपना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है बना सकते हैं और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होगा आपका कि डिस्ट्रिक्ट के लिए काउंसिल्स बनाए जाएंगे। राइट, लेकिन ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स मतलब क्या हो जाएगा आपका कि अगर डिफरेंट ट्राइब्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम लोकेलिटी में, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि मीन्स ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स भी बना सकते हैं। राइट, इसके कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए तो जो आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं वो नहीं में आपका जो है नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। राइट, कि मीन्स इसमें आपका 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जिसमें से आपका 4 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। राइट, वाइल रेस्ट आर इलेक्टेड। राइट, कि मीन्स 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 30 भी हैं तो 4 आपके नॉमिनेटेड किए जाएंगे किसके द्वारा, आपका गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाएंगे, और 26 जो है वो आपका क्या किए जाएंगे, इलेक्टेड किए जाएंगे, कि मीन्स लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। राइट, लेकिन वही अगर बात किया जाता है आपका बोडोलैंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज एन एक्सेप्शन इन इट कैन हैव अप टू 46 मेंबर्स। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जो बोडोलैंड एरिया है वो उसके ये क्या है आपका एक्सेप्शनल है, इसमें आपके 46 मेंबर्स हो सकते हैं। राइट, बोडोलैंड क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, हमने बताया कि 6 शेड्यूल आपका अप्लाई होता है कहाँ कहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में आपका अप्लाई होता है। राइट, तो इधर आपका आता है कौन सा, असम आता है। राइट, तो असम के जो ये आपका ऊपरी वाला पार्ट है इसमें एक क्या बनाया गया आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बोलते हैं। राइट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बोलते हैं। राइट, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं। राइट, तो इसमें आपका जो है थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया गया है कि 46 मेंबर्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके ट्राइबल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइट, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। राइट, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राइट, हमने बताया कि ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल आपका कहाँ पर बनाया जाएगा कि सेम लोकेलिटी में आपका डिफरेंट अगर ट्राइब्स पाए जा रहे हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि रीजन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल आपका क्या होता है, इफ़ देयर आर मल्टीपल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। राइट, कि मीन्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में आपको मल्टीपल ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो गवर्नर में डिवाइड द एरियाज इनहेबिटेड बाय द इंडिया बाय देन इनटू ऑटोनॉमस रीजन्स। राइट, कि मीन्स उनको जो है क्या कर सकते हैं, गवर्नर जो है वो ऑटोनॉमस रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स बोलते हैं। राइट, और ने यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर कन्फर टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स अंडर 6 शेड्यूल। राइट, कि मीन्स ये सभी आपके दोनों ही आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल दोनों ही आपके किस में आते हैं, 6 शेड्यूल में आते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका बात कर रहा है पावर और सब्जेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आपका जो भी 6 शेड्यूल में आते हैं इसके कुछ पावर्स और सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर एंड फाइनेंशियल पावर्स। राइट, तो देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर में फर्स्ट आपका कार्य है कि टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ। राइट, कि मीन्स वो कुछ रूल्स बना सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आपका लैंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट पर रूल बना सकते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और मैरिज एंड डाइवर्स पर भी आपका रूल्स बना सकते हैं। राइट, तो देख सकते हैं कि मीन्स इन सभी पर ये लोग क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं अदर देन द रिजर्व फॉरेस्ट। राइट, कि मीन्स रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़कर सभी पर ये लोग रूल्स वगैरह बना सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चीफ्स और हेडमैन अपॉइंटमेंट। राइट, कि मीन्स ये सभी कार्य उनके द्वारा किया जा सकता है। राइट, उसके बाद थर्ड आपका कार्य है कि रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग बाय एनी पर्सन अदर देन शेड्यूल्ड ट्राइब रेसिडेंट इन दैट शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। राइट, कि मीन्स इसके लिए भी आपका क्या कर सकते हैं कि कुछ रूल्स बना सकते हैं। राइट, एग्जीक्यूटिव पावर, नेक्स्ट आपका बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर्स देख सकते हैं कि पावर टू इस्टेब्लिश और मैनेज प्राइमरी स्कूल्स। राइट, कि मीन्स वो प्राइमरी स्कूल्स खोल सकते हैं, डिस्पेंसरी, मार्केट, कैटल पॉन्ड्स, फिशरीज, रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका कार्य है कि काउंसिल्स आर आल्सो ऑथोराइज टू प्रिस्क्राइब द लैंग्वेज एंड मैनर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन द प्राइमरी स्कूल। राइट, कि मीन्स जो भी आपके प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाएंगे इसको भी ये जो लैंग्वेज है उसको भी ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके लिए वो लोग पढ़ाई करेंगे। राइट, जुडिशियल पावर्स की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि एम्पावर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स वो लोग बना सकते हैं। राइट, नो कोर्ट्स एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द जुरिडिक्शन ओवर द सूट्स और केसेज ऑफ द काउंसिल कोर्ट्स। राइट, कि मीन्स काउंसिल कोर्ट्स के आपके जो भी जुरिडिक्शन होते हैं, राइट, वो आपका जो भी आपके विलेज
एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, वो आपका क्या कर सकते हैं कि इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, राइट। हाउ एवर दीज काउंसिल्स कोर्ट्स आर नॉट गिवन द पावर टू डिसाइड केसेज इन्वॉल्विंग ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट और 5 और मोर ईयर्स, राइट। कि मीन्स ये लोग क्या कर सकते हैं कि डेथ सेंटेंस वगैरह नहीं दे सकते हैं, राइट, और मोर देन 5 ईयर्स का जो है इम्प्रिजनमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल पावर की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल पावर आपका कह रहा है कि इम्पावर टू प्रिपेयर ए बजट फॉर देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल, राइट। कि मीन्स जो है इम्पावर कर सकते हैं बजट, इम्पावर टू असेस एंड कलेक्ट एंड लैंड रिवेन्यू इम्पोज टैक्सेज ऑन प्रोफेशंस ट्रेड ETC, राइट। कि मीन्स वो लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इम्पावर टू ग्रांट लाइसेंस और लीजेज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स विद इन देयर जुरिडिक्शन, राइट। कि मीन्स वो लोग क्या कर सकते हैं कि लाइसेंस आप दे सकते हैं, राइट, एक्सट्रैक्शन की कोई अगर मिनरल्स उनके आपका एरिया में सेटअप करना चाहता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंस दिया गया आपका 5th और 6th शेड्यूल में, राइट। तो देखिए आपका 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस दिया गया है, राइट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, राइट। लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल होता क्या है। तो 5th शेड्यूल जो होता है वो आपका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन शेड्यूल एरिया, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑन शेड्यूल एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन शेड्यूल एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं 5th शेड्यूल में मेंशन किया गया, राइट। 6th शेड्यूल में आपका क्या किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 6th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया, राइट। इस पे कौन कौन से चीज़ें जो है वो आपके अप्लाई किए जाते हैं, देख सकते हैं कि अप्लाइज टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन एनी स्टेट्स इन इंडिया, राइट। कि मीन्स ये आपका किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है, राइट। लेकिन करेंटली आपका 10 स्टेट्स में आपका इम्पोज किया गया है 5th शेड्यूल। वही अगर 6th शेड्यूल के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हैं कि ट्राइबल एरिया में आपका वो भी 4 नॉर्दर्न स्टेट में आपका जो है अप्लाई है, वो भी कौन कौन से हमने बताया अभी का आपका जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, राइट। कि मीन्स आपका जो है असम, यहाँ पर है आपका कौन सा, मेघालय, मिजोरम, राइट, और त्रिपुरा, राइट। कि मीन्स आपका जो है 4 ही स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं कि एप्लीकेबल है 6th शेड्यूल, राइट। और अभी लद्दाख वाले जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6th शेड्यूल में जो है इनको इंक्लूड करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स बनाए जा सकते हैं, किसमें आपका 5th शेड्यूल में आपका जो है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन 6th शेड्यूल जो है आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स बनाए जाते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बीइंग द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स हैज लिमिटेड पावर्स विच आर मोस्टली एग्जीक्यूटिव, राइट। कि मीन्स इसमें जो आपका ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं इसमें क्या होता है, इनके जो पावर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन 6th शेड्यूल में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सटेंसिव पावर्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स आल डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स इनको जो भी पावर डिराइव किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन से मेंशन है 6th शेड्यूल में जो भी आते हैं, राइट। और इनमें जो है आपका थोड़ा सा एक्सटेंसिव पावर्स प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट आपका एम्फेसाइजेज के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स, राइट। कि मीन्स जो आपका 5th शेड्यूल है वो किधर थोड़ा सा टिल्टेड है, फोकस्ड है आपका कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स के बारे में, राइट। 6th शेड्यूल जो है आपका मोर ऑन सेल्फ गवर्नेंस पर ये बात करता है, राइट। पेशा एक्ट के बारे में अगर बात किया जाए कि 1996 का जो है आपका ये 5th शेड्यूल पर आपका अप्लीकेबल है, लेकिन 6th शेड्यूल पर आपका जो है वो अप्लीकेबल नहीं है, राइट। और पेशा का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, राइट। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, राइट। तो इसका जो एक्ट है आपका ये अप्लीकेबल है 5th शेड्यूल पर, लेकिन 6th शेड्यूल पर आपका एप्लीकेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आपका ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, राइट। कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो क्या किया है कि एक जजमेंट था जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसको क्या कर दिया है कि मीन्स इन्होंने आपका जो है होल्ड कर दिया है, राइट। इसीलिए आपका थोड़ा सा क्या था न्यूज में था, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट था आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटीज़ के ऊपर, राइट, इसको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, इसीलिए आपका ये थोड़ा सा न्यूज में था। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व जजमेंट ऑन द केस कंसर्निंग द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, राइट। कि मीन्स जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जजमेंट था उसको क्या कर दिया है, आपका रिजर्व कर दिया है, किसने, आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए थोड़ा सा ये आपका न्यूज में था। देख सकते हैं कि इसके लिए आपका आर्टिकल कौन कौन से मेंशन है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, राइट। कि मीन्स जो भी आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं या फिर आपके रिलीजियस माइनॉरिटी है, इसके बारे में बात करता है कौन सा आर्टिकल, जो है आपका आर्टिकल 30 क्लॉज 1, राइट। टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस,
राइट। कि मीन्स जो आपके माइनॉरिटीज है वो अपने चॉइस के क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, राइट। इसके लिए आपका जो है आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 30 क्लॉज 1। सेकंड आपको कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004, राइट। एक्ट 2004 आपको क्या कहता है कि वाज इनेक्टेड टू सेफगार्ड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इंसाइड इन आर्टिकल 30 क्लाज 1, राइट। कि मीन्स जो आपका ये आर्टिकल 30 क्लाज 1 है कि वो अपने चॉइस से क्या कर सकते हैं कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसके प्रोटेक्शन के बारे में आपका कौन बात करता है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2004 एक्ट जो है आपका ये इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि द कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, राइट। कि मीन्स जो आपका माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, राइट, ये आपका क्वासी जुडिशियल बॉडी है एंड पॉसेज पावर टू ऑफ ए सिविल कोर्ट डिसाइड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। कि मीन्स ये इनके पास सिविल कोर्ट्स के आपके क्या होते हैं कि पावर्स होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन है वह माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर नहीं है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, राइट। कि मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 कम्युनिटी को क्या किस में कंसीडर किया है, आपका माइनॉरिटी में कंसीडर किया गया है। जैसे कि देख सकते हैं मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है और जैन है, राइट। तो इन सभी को किस में आपका कंसीडर किया गया है, माइनॉरिटी में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि हाउ एवर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह अगर आपने टेस्ट सीरीज फॉलो किया होगा तो चाहे सिटीजनशिप पर हो चाहे माइनॉरिटीज पर हो, इस पर अगर कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो उसमें यह स्टेटमेंट जरूर आपको देखने को मिलता है कि माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि माइनॉरिटीज कहीं भी आपका डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। कुछ आपके स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो आपके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपके करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ दिए गए हैं स्पेशल प्रिविलेजेस, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट आपको कह रहा है कि यही जो आपका आर्टिकल 30 क्लॉज 1A, राइट, ये आपको कह रहा है कि इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ए माइनॉरिटी ड्यू कंपेंसेशन ऑफ द प्रोवाइडर, राइट। कि मीन्स अगर मान लीजिए ये कोई स्कूल है, राइट, और ये आपका माइनॉरिटी का स्कूल है, राइट, तो इसके ऊपर अगर आपको डेवलपमेंटल वर्क कुछ भी करना है तो इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको इनके ज़मीन के लिए, राइट। सेकंड आपका ये आपका किस में मेंशन है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट। कि मीन्स रिक्वायर नहीं होता है इनको रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एक्ट 2006 एज अमेंडेड इन 2012, राइट। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज नॉट अप्लीकेबल टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, राइट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडेड और अनएडेड, राइट। तो ये आपका कुछ टॉपिक्स था माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, राइट। इसको पीडीएफ भी चाहिए आपको हाईलाइटेड पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, राइट। कि मीन्स जो आपका पार्लियामेंट का फंक्शन या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, लोकल गवर्नमेंट का जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आपका बात कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा, राइट। ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये आपका पार्लियामेंट है, राइट। तो पार्लियामेंट में हमने बताया था कि 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, एक है आपका लोकसभा और दूसरा आपका कौन सा, राज्यसभा, राइट, राज्यसभा, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट। तो लोकसभा को आपको जो प्रिसाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। और राज्यसभा को जो प्रिसाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, राइट, चेयरमैन बोलते हैं। और इनके एब्सेंस में आपको जो प्रिसाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस चेयरमैन बोलते हैं, राइट, वाइस चेयरमैन, राइट। और लोकसभा स्पीकर जो है इसको लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं। लेकिन आपके जो आपके चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, वो एक्स ऑफिशियो ऑफिसर होते हैं, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, राइट। कि मीन्स जो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही आपके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग आपका बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा, राइट। कि मीन्स राज्यसभा में वाइस चेयरपर्सन के बारे में बात कर रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट एंड द राज्यसभा चेयरमैन रिकॉन्स्टिट्यूटेड द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, राइट। कि मीन्स जो आपका वाइस चेयरमैन का पर्सन था, राइट, कि मीन्स आपका वाइस चेयरपर्सन था, उसके ऊपर क्या किए गए हैं कि इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूटेड किए हैं कुछ पैनल्स, इसी के लिए आपका ये थोड़ा सा न्यूज में था,
राइट, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट्स पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स अंडर रूल 8 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेज इन द काउंसिल स्टेट्स राज्यसभा। राइट, इसमें आपको दिया गया है कि क्या रहा है आपका दीज रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, कि मीन्स ये भी आपको किस में मेंशन है, आर्टिकल 118 में आपका मेंशन है। राइट, और नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मीन्स एनी मेंबर, राइट, कि मीन्स कोई भी मेंबर जो है आपका प्रिसाइड कर सकता है अगर कौन कौन अब्सेंट है, आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अगर अब्सेंट है। राइट, लेकिन ये जो मेंबर्स होंगे वो कौन प्रिसाइड करेंगे, कि मीन्स जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे वो इसको प्रिसाइड करेंगे। राइट, नेक्स्ट आता है आपका मोशन ऑफ थैंक्स। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है आपको मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कि प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइड टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। राइट, कि मीन्स जो प्रेसिडेंट ने एड्रेस किए हैं कि मीन्स मोशन ऑफ थैंक्स, उसके रिगार्डिंग जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रिप्लाई किए हैं, इसीलिए आपका न्यूज में था। तो होता क्या है इसके पहले हम सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है। देखिए इट इज़ ए फॉर्मल मोशन। राइट, कि मीन्स ये क्या होता है, एक आपका फॉर्मल मोशन होता है मूव्ड इन द हाउस, जो कि मूव किया जाता है आपका हाउस में, एक्सप्रेसिंग इट्स ग्रेटिट्यूड टू द प्रेसिडेंट। राइट, कि मीन्स ये प्रेसिडेंट को ग्रेटिट्यूड करने के लिए किया जाता है फॉर द एड्रेस डिलीवर बाय हिम और हर अंडर आर्टिकल 87 क्लाज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, और आपका आर्टिकल 87 क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ समन्स आर एट द कमेंसमेंट ऑफ। राइट, कि मीन्स अगर पार्लियामेंट की मीटिंग को बुलाया जाता है, राइट, समन किया जाता है, तो उसको आपके कौन यहाँ पर एड्रेस करेंगे, वो आपके प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। राइट, तो देखिए कब कब अमेंसमेंट होता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। राइट, कि मीन्स जैसे कि आपका 2024 का अभी आपका इलेक्शन हो रहा है। राइट, तो इसके बाद जो समन होगा तो इसमें आपका मोशन ऑफ थैंक्स किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। राइट, तो इसी के रिगार्डिंग आपका ये दिया गया है। द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर आपका जो है उसमें भी आपका किया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। इट मस्ट बी अडॉप्टेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राइट, कि मीन्स इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए दोनों ही हाउस में पार्लियामेंट के। इट कैन बी अडॉप्टेड विथ अमेंडमेंट्स। राइट, मीन्स ये अमेंडमेंट के द्वारा भी आपका क्या किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। राइट, कि मीन्स ये आपका बात कर रहा है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। राइट, कि मीन्स जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं उसके बारे में, कि मीन्स जो आपके तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने आपका कुछ कंसेंट रेज किया जिसकी वजह से ये आपका न्यूज में था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए मद्रास हाई कोर्ट। राइट, कि मीन्स मद्रास हाई कोर्ट जो है आपका क्वेश्चन तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्यूज्ड एज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। राइट, कि मीन्स एक एक्यूज्ड पर्सन जो कि उसके पास कोई आपका पोर्टफोलियो नहीं है। राइट, उसके रिगार्डिंग जो है हाई कोर्ट जो मद्रास का है उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था तमिलनाडु से, इसीलिए आपका ये थोड़ा सा न्यूज में था। नेक्स्ट आता है आपका राइट, नेक्स्ट आता है आपका जुडिशियरी। जुडिशियरी यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ये आपका 75 ईयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट, कि मीन्स जो आपका सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसकी वजह से आपको मनाया गया था, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया गया था, तो इसीलिए आपका न्यूज में था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, और ये कहाँ पर किया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं ऑडिटोरियम इन दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आपका ये आपका डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया गया था। तो देखिए आपका न्यूज में क्या होता, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। राइट, कि मीन्स ये आपका 75 वर्ष पूरे होने पर डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया गया था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 28 जनवरी। राइट, कि मीन्स 28 जनवरी को ये आपका किया गया था एट द सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम इन दिल्ली। राइट, कि मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में आपका जो है इसका किया गया था, सेलिब्रेशन किया गया था। और ये न्यूज में क्यों है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर ऑन न्यूज ऑन द ओकेजन ऑफ पीएम लॉन्च्ड मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर द सुप्रीम कोर्ट। राइट, कि मीन्स इसके लिए क्या किए थे कि पीएम मोदी ने जो है आपका बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी आपका इनिशिएटिव लिया गया था, इसके लिए भी आपका न्यूज में है। जैसे कि देख सकते हैं कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, ये आपका फर्स्ट इनिशिएटिव। दूसरा आपका डिजिटल कोर्ट 2.0। राइट, तो डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट फर्स्ट आपका क्या कर रहा है कि इट विल मेक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। राइट, कि मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं कि इंडिया के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं उसको आप कहीं पर आप लोग देख सकते हैं। राइट, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सेकंड आपका कह रहा है कि डिजिटल कोर्ट 2.0, ये आपका क्या है कि एप्लीकेशन इज ए रिसेंट इनिशिएटिव अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट टू मेक कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू द जजेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। राइट, कि मीन्स अभी इनको परमिट दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि द ई कोर्ट मिशन लॉन्च्ड इन 2013 एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज कोर्ट सिस्टम बाय मेकिंग इट डिजिटल एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस, राइट। कि मीन्स जस्टिस में डिले ना हो, अब तेजी करने के लिए अब क्या किया गया है कि जो भी केसेज वगैरह हैं वो आपका ऑनलाइन हियरिंग किए जा रहे हैं, राइट। कि मीन्स जो है डिजिटल फॉर्म में हियरिंग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, की मीन्स जो आपका सुप्रीम कोर्ट इंडिया का है उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मस्ट हैव ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ए मैक्सिमम ऑफ 7 एडिशनल जजेज अनलेस पार्लियामेंट स्पेसिफाइज ए हायर नंबर ऑफ थ्रू द ए स्टेटस, राइट। की मीन्स ये आपको कह रहा है कि जो आपका आर्टिकल 124 ये आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, राइट। लेकिन आपका 124 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, राइट, इसमें आपको क्या होना चाहिए कि एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है 7 एडिशनल जजेज होना चाहिए, राइट। अनलेस पार्लियामेंट आपका जो है नोटिफाई नहीं करता है तब तक आपका एक आपका CJI होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 एडिशनल जजेज होना चाहिए। लेकिन अभी प्रेजेंटली जो आपके कितने जजेज हैं वो 34 जजेज हैं, आपके 1 CJI हैं प्लस 31 एडिशनल जजेज, 33 एडिशनल जजेज हैं, राइट। देख सकते हैं कि करेंटली द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI को लेकर आपका जो है 34 जजेज आपको देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके लिए क्या है देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस आर आउटलाइंड इन आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये आपका किसके बारे में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर और जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका की फीचर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन ये आपका पीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा गो थ्रू बस हो सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि हमको पता होना चाहिए। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्वोक आर्टिकल 130, राइट। की मीन्स 130 को इन्वोक कर सकता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश रीजनल बेंचेज, राइट। रीजनल बेंचेज को बनाने के लिए आपका इन्वोक किया जा सकता है, आर्टिकल 130 जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वोक कर सकता है। सेकेंड आपका जो पॉइंट कर रहा है कि एज पर आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट shall sit in Delhi or such other place of places as the Chief Justice of India may with the approval of the President from time to time appoint, right। कि मीन्स जो है दिल्ली में बैठकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, या फिर आपका कहीं भी भारत के किसी में अगर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करके उसको बना सकती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आपका ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, राइट। ट्रिब्यूनल सिस्टम भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए जो है आपका ये दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। लेकिन ये आपका ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है वो आपका न्यूज में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी एक डिसीजन लाई है, राइट, रूल लाई है कि मीन्स जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं, राइट, वो क्या नहीं कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स जो भी हैं आपके ट्रिब्यूनल्स, राइट, वो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं किसको, गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं करते हैं इन मेकिंग पॉलिसीज, राइट। कि मीन्स पॉलिसी के फॉर्मेशन के लिए वो आपका डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये आपका न्यूज में था, राइट। तो देखिए ट्रिब्यूनल के बारे में हमने बताया कि आपका न्यूज में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया कि अब ट्रिब्यूनल जो है वो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं करते हैं फॉर पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी को फार्मूलेशन के लिए ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स, राइट। तो इसलिए ये आपका न्यूज में था, राइट। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि मीन्स इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स मेंशन है, राइट। तो 323A एंड 323B आपका 2 ही आर्टिकल मेंशन है ट्रिब्यूनल्स के लिए, वो भी आपका 323A आपका क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए बात करता है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए बात करता है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए बात करता है आपका कौन सा, आर्टिकल 323A, राइट। लेकिन वही आपका जो है अदर आपका 323B जो है आपका वो अदर ट्रिब्यूनल्स के लिए बात कर सकता है, अदर ट्रिब्यूनल के लिए बात करता है, राइट। ये आपका कब ऐड किया गया था, ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आपका ऐड किया गया था, राइट। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये तो अब आपको समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग सेकंड जो मोर ऑन न्यूज इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपको क्या कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाज डिसाइडिंग ऑन वेदर द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल कुड हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू मेक ए पॉलिसी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल, राइट। कि मीन्स देखिए कि मीन्स आपका क्या होता है कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जो होता है, राइट, इसमें ये आपका कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका वो डिसाइड करते हैं कि जो आपका आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है उसमें जजेज वगैरह का जो भी आपका सीटेज वैकेंसीज हैं, राइट, इसको कैसे फिलअप किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन, और ये आपका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2007 में आपका फॉर्मेशन किया गया था,
आपका आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का देख सकते हैं कि वाज सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007, राइट। इसके द्वारा ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द कमीशन, अपॉइंटमेंट्स, enrollment and conditions of service in respect of persons subject to Army Act 1950, Navy Act 1957, एयर फोर्स एक्ट 1950, राइट। कि मीन्स जो आपका ये आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है ये तीनों के बारे में डील करता है। आपका जो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जो भी मैटर्स होते हैं, राइट, चाहे उनके अपॉइंटमेंट के बारे में हो गया, राइट, जो चाहे उनके सैलरी अलावेंस के बारे में, इन सभी मैटर्स को किस में डील किया जाता है, आपका आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स में डील किया जाता है, राइट। इसके लिए डिफरेंट एक्ट है जिसके तहत इनको डील किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी को आपका आर्मी एक्ट 1950 के तहत और नेवी को नेवी एक्ट 1957 के तहत और एयरफोर्स को जो है आपका एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत इनको डील किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इट कैन फर्दर प्रोवाइड फॉर अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डर्स, राइट। कि मीन्स ये आपका अपील कर सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि अगर ये आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपना पिटीशन हायर कर सकते हैं, राइट। तो उसी के बारे में आपको बात कर रहा है। देखिए, फाइंडिंग्स और सेमेस्टर्स और सेंटेंसेज ऑफ कोर्ट मार्शल हेल्ड अंडर द सेड एक्ट्स ऑफ द मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसाइटमेंट देयर फॉर, राइट। कि मीन्स आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल हैज ए पावर ऑफ सिविल कोर्ट, राइट। कि मीन्स जो आपका आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल होता है इसके पास पावर होता है कौन सा, सिविल कोर्ट का, ना कि आपका जो है क्रिमिनल कोर्ट का। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 कैन नॉट बी परमिटेड बाई लॉ टू डायरेक्ट द फ्रेमिंग ऑफ ए पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, राइट। कि मीन्स ये आपका गवर्न नहीं कर सकता हाई कोर्ट को भी कि जो भी आपके क्या होते हैं कि फ्रेम किए जाते हैं पॉलिसी को। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आल्सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट मेकिंग पॉलिसी इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द जुडिशियरी, राइट। कि मीन्स जो भी आपका पॉलिसी बनाया जाता है ये आपका डोमेन नहीं है, किसका, जुडिशियरी का डोमेन नहीं है, राइट। और ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है और इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है देख सकते हैं कि मीन्स रिड्यूस द केस लोड ऑफ द जुडिशियरी, राइट। कि मीन्स जो भी आपका केस लोड जो है जुडिशियरी का उसको कम किया जा सके। जैसे कि आपका एनजीडी बनाया गया है, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, राइट, रिवर ट्रिब्यूनल, ये इसी में डील किया जाता है, राइट। कि मीन्स सभी केसेज जो है आपका यहीं पर डील किए जा सके जिसकी वजह से आपका जो बर्डन है कोर्ट पर उसको रिड्यूस किया जा सके, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिंग द सब्जेक्ट एक्सपर्टीज ऑफ द टेक्निकल मैटर्स, राइट। इन सभी को यहीं पर आपका डील किया जा सकता है। और जैसे कि हमने बताया कि इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका कब, 1976 में। इसमें आपको दो आर्टिकल्स आपका जो है इंसर्टेड किए गए थे, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B, राइट, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और आपका आर्टिकल 323A जो है वो बात करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में और आर्टिकल 323B जो है आपको वो अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, जैसे कि टैक्सेशंस हो गए, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, राइट। ये सभी के बारे में आपको कौन बात करता है, आर्टिकल 323B। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपको पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि 2010 में आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लैरिफाई किया था। जैसे कि हमने बताया है कि आपका ट्रिब्यूनल के लिए दो ही एक्ट आपका जो है मेंशन किया गया है, 223 आपका ए एंड आपका जो है 323A एंड 323B, राइट। कि मीन्स जो आपका 323A है ये आपका बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए और जो आपका 323B है ये आपका किसके बारे में बात करता है कि अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है। जैसे कि हमने देखा कि लैंड फॉर्म्स हो गए, टैक्सेशंस हो गए, राइट, इसमें, लेकिन इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट थे उसने जो है क्लैरिफाई किया था कि आर्टिकल 323B जो है वो आपका वो नॉट एक्सक्लूसिव, राइट। कि मीन्स वो एक्सक्लूसिव नहीं है। लेजिस्लेचर जो होते हैं वो एम्पावर हैं कि मीन्स अगर कोई भी स्टेट के लेजिस्लेचर को लगता है कि मीन्स जो है हाँ इस सब्जेक्ट के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो उसके लिए वो फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सब्जेक्ट मैटर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7th शेड्यूल जो आपका बात करता है, राइट। 7th शेड्यूल आपको पता है कि मीन्स किसके बारे में बात करता है कि 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, आपका जो है कौन सा, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता है, राइट। कंपोजिशन की अगर बात किया जाए कि मीन्स कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देख सकते हैं एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, टेक्निकल मेंबर्स अलॉन्ग विद जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, की फीचर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स विच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्ट्स, राइट। कि मीन्स जो ट्रेडिशनल कोर्ट होता है, ट्रेडिशनल कोर्ट उससे अलग बनाता है किसको, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स को। कि मीन्स इसमें आपके जो है टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। तो ये आपका ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होता है ये थोड़ा सा अलग इसलिए जो है इसको दर्शाया जाता है,
राइट। देख सकते हैं जुरिस्डिक्शन की अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं कि ईच ट्रिब्यूनल इज गिवन स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन, राइट। कि मीन्स जैसे कि अभी हमने देखा है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, राइट, तो ये किसके बारे में आपका डील करेगा, जो है वो आर्मी के बारे में ही डील करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट, तो ये आपका जो है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ही डील करेगा, राइट, तो उनका स्पेसिफिक जुरिडिक्शन होता है, राइट। सम ट्रिब्यूनल्स हैव अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स मीनिंग दे हियर अपील्स फ्रॉम डिसीजंस मेड बाय लोअर अथॉरिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज, राइट। कि मीन्स ये क्या कर सकते हैं कि जो डिसीजंस लिए गए हैं लोअर अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि लोअर कोर्ट्स वगैरह के द्वारा, राइट, इनके ऊपर इनको क्या होता है कि कुछ ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनको आपका अपीलेट जुरिडिक्शन प्राप्त है, राइट। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि की डेवलपमेंट्स है इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम में, उसके बारे में देख सकते हैं कि मीन्स जो सबसे पहला आपका जो है ट्रिब्यूनल कोड बना था ये आपका 1941 में बना था। देख सकते हैं कि मीन्स इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड एज द फर्स्ट ट्रिब्यूनल इन इंडिया, राइट। कि मीन्स जो आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो आपका फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था और यही इंडिया में आपका फर्स्ट ट्रिब्यूनल है। और सेकंड आपका बात कर रहा है कि 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी जो 1976 था नोटेड दैट हाई कोर्ट्स वेयर बर्डेन्ड with service cases by public servants and 42nd amendment to the constitution was passed, article 323 and 323 be inserted। तो ये हमने बताई है कि मीन्स जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आपका जो है दो आर्टिकल्स आपका जो है इंसर्ट किए गए थे, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B, और यही आपका ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपका सिंस 1980 सेवरल ट्रिब्यूनल्स वेयर इस्टेब्लिश्ड अंडर द डिफरेंट एक्ट, राइट। कि मीन्स आपका जो है 1980 तक जो है आपके अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, जैसे कि देख सकते हैं आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राइट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और देख सकते हैं सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट, ये सभी ट्रिब्यूनल्स आपके बनाए गए थे। 2017 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2070 जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था कि ट्रिब्यूनल सिस्टम बाय मर्जिंग ट्रिब्यूनल्स बेस्ड एंड फंक्शन सिमिलरिटी द नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 26 to 19, राइट। कि मीन्स 26 से हटाकर जो है 19 ट्रिब्यूनल कैसे बन गए कि देखिए कि मीन्स जिसमें आपके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया और उनको जो है आपका रिड्यूस कर दिया गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 2017 में इसको रिड्यूस किया गया था, राइट। नेक्स्ट आपका 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 जो आपका इनेक्ट किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि इट एक्ट एबॉलिशेज सर्टेन ट्रिब्यूनल्स, राइट, कि कुछ ट्रिब्यूनल्स को ये क्या कर दिया गया था आपका एबॉलिश कर दिया था, जैसे कि देख सकते हैं कि फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड जो था उसको भी हटा दिया गया था, एंड ट्रांसफर देयर फंक्शंस टू एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज मेनली हाई कोर्ट्स, राइट, इसको भी ट्रांसफर कर दिया गया था। एक्ट आल्सो प्रपोज्ड चेंजेज इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूनल्स, राइट। कि मीन्स इस एक्ट के द्वारा जो है आपका कुछ चेंजेज भी किया गया था उनके अपॉइंटमेंट में, राइट। नेक्स्ट आपका आता है डिफेमेशन, राइट। तो डिफेमेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। डिफेमेशन आपका क्या होता है, यानी कि मानहानि, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफेमेशन, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि डिफेमेशन क्या होता है, राइट। नेक्स्ट आपका जो है बात कर रहा है डिफेमेशन के बारे में। तो डिफेमेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है मानहानि हमने बताया ही है, राइट। तो देखिए इसमें आपका क्या हुआ कि जो 285 जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया लॉ कमीशन के द्वारा, इसमें रिकमेंड किया गया है कि क्रिमिनल डिफेमेशन शुड बी रिटेन्ड एज ए पार्ट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ। कि मीन्स जो आपका क्रिमिनल डिफेमेशन होता है ये आपका पार्ट होना चाहिए किसका, न्यू क्रिमिनल लॉ का, राइट। इसमें आपका क्या क्या बात किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि आपका बात किया गया है कि रेपुटेशन फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21, राइट। कि मीन्स आर्टिकल 21 आपका क्या होता है, इसके रिगार्डिंग आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था 2022 में, राइट। कि मीन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आपका कौन सा जो है आर्टिकल 21 आपका बात करता है, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आपका जो है बात कर रहा है कि मीन्स इसका हमको प्रोटेक्शन देना चाहिए अगेंस्ट द डिफेमेटरी स्पीच एंड इम्प्यूटेशंस, राइट। इसमें हमको जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि डिफेमेशन इज कंसीडर्ड ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, राइट। कि मीन्स इसमें जो है आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं किसमें आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में प्रोटेक्शन करने के लिए किसका आपका जो है आर्टिकल 21 का, राइट। डिफेमेशन इज एनी फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। डिफेमेशन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर जो है डेफिनेशन दिया गया है कि मीन्स डिफेमेशन इज एनी फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश्ड और स्पोकन deliberately, intentionally, knowingly with the
इंटेंशन टू डैमेज समवंस रेपुटेशन, राइट, कि मीन्स अगर आपने इंटेंशनली किसी के रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए उसको फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, स्पोक किया है, या फिर उसके बारे में कोई चीज़ पब्लिश किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेमेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट अगर इंडिया में बात किया जाए कि डिफेमेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं, क्रिमिनल और सिविल दोनों ही डिफेमेशन पाए जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपके क्रिमिनल डिफेमेशन होते हैं, इसमें क्या किया जा सकता है कि जो इंडिविजुअल्स है उसको चार्ज किया जा सकता है ऑफेंस पनिशेबल बाय इम्प्रीजनमेंट और ए फाइन, राइट, कि जो भी आपके क्रिमिनल डिफेमेशन होंगे इसमें आपका इम्प्रीजनमेंट किया जा सकता है, फाइन चार्ज किया जा सकता है, राइट। लेकिन जो सिविल डिफेमेशन होते हैं इसमें देख सकते हैं कि इन्वॉल्व्स फाइलिंग लॉसूट सीकिंग कंपनसेशन फॉर डैमेज कॉज्ड बाय डिफेमेटरी स्टेटमेंट, राइट, कि मीन्स जो कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको, जो भी आपका डैमेज जो आपका कॉज होगा, राइट, कि मीन्स सिविल डिफेमेशन में। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, राइट, कि अगर बात किया जाता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन जिसमें बात किया जाता है कि जो ऑफेंडर होगा उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा और फाइन उससे लिया जाएगा, राइट। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आईपीसी है आपका, इंडियन पिनल कोड 1860 है, वो आपका कह रहा है कि हैज कम्प्रहेंसिवली प्रोविजंस पर्टेनिंग टू क्रिमिनल डिफेमेशन फ्रॉम सेक्शन 490 टू 99 टू 502, राइट। ये दोनों ही आपका बात करता है कि क्रिमिनल जो आपके क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में बात करता है, राइट। देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका 400 सेक्शन 499 जो है आपका वो डील्स विथ ओवरऑल डिफिनेशन ऑफ डिफेमेशन, राइट, कि मीन्स ये डिफेमेशन के चार्ज पर ये आपका बात करता है। और जो सेक्शन आपका 500 है ये किस पर बात करता है, आपका पनिशमेंट अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, राइट, कि मीन्स जो आपका सेक्शन 500 है ये बात करता है कि इसका इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का या फिर उससे ज़्यादा का और फाइन दोनों के बारे में बात करता है, राइट। भारतीय न्याय संहिता की बात किया जाए तो 2023 जो है वो ऐड किया गया है कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट एज वेल, राइट, कि जो भी कम्युनिटी सर्विस है उसमें जी आपका पनिशमेंट ऐड किया गया है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि रेमिशन के बारे में बात कर रहा है, राइट, तो रेमिशन के बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेमिशन होता क्या है, तो रेमिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। जैसे कि देखिए ये आपका इंडिया है, ये कोई पर्सन है, राइट, ये पर्सन इम्प्रिजनमेंट दिया गया है इसको, मान लीजिए इसको कितने 10 साल की सज़ा दी जाती है, राइट, लेकिन इसको जो है कम करके 5 ही साल में छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिशन बोलते हैं, राइट, कि मीन्स इसके फॉर्म को चेंज नहीं किया गया लेकिन ड्यूरेशन को कम कर दिया गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिशन बोलते हैं, राइट। ये आपका न्यूज़ में क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स गुजरात में एक केस हुआ था, देख सकते हैं कि बिल्किस बानो केस जो कि है, राइट, इसके बारे में आपका इसीलिए ये आपका न्यूज में था। जैसे कि देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड रेमिशन ऑफ 11 कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो केस, राइट, कि जो बिल्किस बानो केस था इसमें 11 कन्विक्ट्स को क्या किया गया था, रिमिशन किया गया था। जैसे कि देख सकते हैं ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, राइट, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है उसने जो 11 कन्विक्ट्स थे इनको रिमिशन दिया था, तो इसीलिए आपका न्यूज में था। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है, जैसे कि हमने बताया है कि रिडक्शन इन पीरियड ऑफ सेंटेंस, राइट, कि मीन सेंटेंस में आपको जो है कम कर दिया जाएगा, ड्यूरेशन कम कर दिया जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सेंटेंस, राइट, कि मीन नेचर ऑफ सेंटेंस को नहीं हटाया जाएगा लेकिन टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिशन बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि स्टेट में रिलीज कन्विक्ट्स अर्ली अंडर देयर रेमिशन पॉलिसी, राइट, कि मीन्स जो है अगर 10 साल की सजा है तो 8 साल में भी रिलीज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर बात किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो रिलेटेड है रेमिशन से, उसके बारे में बात कर रहा है कि आर्टिकल 72 इम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, कि मीन्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको इम्पावर कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 72 इम्पावर करता है कि वो क्या कर सकते हैं, पार्डन जो है ग्रांट कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइव, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस वेयर सेंटेंस इज, राइट, कि मीन्स ये आपके प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं, राइट, बाई ए कोर्ट मार्शल फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, राइट। ए सेंटेंस ऑफ डेथ जो है इसको भी ये क्या कर सकते हैं, आपके पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, इन सभी को ही ये कर सकते हैं, राइट। कोर्ट मार्शल को, सेंटेंस ऑफ डेथ को, राइट, अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर, राइट, कोई मैटर हुआ है अगर, राइट, तो इसको भी ये कर सकते हैं, राइट। और वही अगर बात किया जाए कि आपका जो गवर्नर होते हैं, राइट, ऐसे ही सेम पावर गवर्नर को मिला होता है लेकिन इनके लिए आर्टिकल कौन सा मेंशन है, आर्टिकल 161, राइट, गवर्नर्स पावर्स टू सिमिलर टू दैट प्रेसिडेंट बट लिमिटेड टू ए मैटर विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स, राइट,
कि मीन्स इसमें आपको क्या होता है कि गवर्नर को सेम पावर मिला हुआ है, लेकिन इनके जो पावर्स है वो लिमिटेड है। जैसे कि ये डेथ सेंटेंस को जो है ये पार्डन वगैरह नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये इनके जो पावर है गवर्नर के, वो आर्टिकल किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 161, लेकिन ये लिमिटेड है, राइट। नेक्स्ट आपको पॉइंट कर रहा है कि गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट ए सेंटेंस ऑफ डेथ, हाउ एवर पावर टू ग्रांट पार्डन फॉर द सेंटेंस ऑफ डेथ लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली, राइट। कि मीन्स अगर किसी को मौत की सज़ा दी गई है तो उसको जो है गवर्नर जो है, राइट, उसको हटा नहीं सकते हैं, राइट। ये पावर किसको प्राप्त है, ओनली प्रेसिडेंट को, राइट। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि लीगल बेसिस ऑफ रेमिशन, कौन कौन से लीगल बेसिस हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो सेक्शन 432 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि जो आपका CRPC 1973 है, इसमें आपका बात कर रहा है कि ग्रांट्स गवर्नमेंट पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंस, राइट। इसमें आपका जो CRPC का 1973 है सेक्शन 432, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि सस्पेंड रेमिट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि जो सेक्शन 433A है, मैंडेट्स ए रेमिशन ओनली आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजरमेंट, राइट। कि 14 साल अगर किसी की सज़ा कंप्लीट हो गई उसके बाद ही रेमिशन किया जा सकता है। ये किस सेक्शन में आपका मेंशन है, CRPC के 433A में आपका मेंशन है, राइट। और वही अगर बात किया जाए सेक्शन 473 एंड 475, 476, 477 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कंटेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू रेमिशन, राइट। इसमें भी आपका किसके लिए मेंशन गया है, रेमिशंस के लिए मेंशन है, राइट। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है रिलेटेड टू रेमिशन, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस आपका कह रहा है कि लक्ष्मण नस्कर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है आपका। सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन 5 ग्राउंड्स ऑन विच रेमिशन इज टू बी कंसीडर्ड, राइट। कि मीन्स इसमें आपका जो 2000 का केस हुआ था लक्ष्मण नस्कर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हिंट दिए थे कि किन किन केसेज में लोगों को रेमिशन दिया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि ऑफेंस अफेक्ट्स सोसाइटी एट लार्ज, राइट। कि मीन्स जो है सोसाइटी को लार्ज पर अफेक्ट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्राइम बीइंग रिपीटेड, राइट। कि मीन्स संभावना बन रही है कि वो जो क्राइम है वो रिपीट किया जा सकता है। पोटेंशियल ऑफ कन्विक्ट टू कमिट क्राइम इन फ्यूचर, राइट। कि मीन्स उसके पास पोटेंशियल है कि आगे भी वो क्या कर सकता है कि वो कमिट कर सकता है, राइट। इफ एनी पर्पज इज बीइंग सर्व्ड बाय कीपिंग कन्विक्ट इन प्रिजन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए कन्विक्ट फैमिली, राइट। कि मीन्स जो कन्विक्टेड है पर्सन है उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है फैमिली का, राइट। नेक्स्ट आपका केस बात किया जाए तो राजकुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का केस देखने को मिलता है। ये भी आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका देख सकते हैं कि रेमिशन से ही रिलेटेड है, राइट। कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 433A ऑफ द CRPC, हमने बताया कि 433A क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंडेट्स है। कि मीन्स अगर 14 ईयर्स के बाद ही उसको रेमिशन किया जा सकता है इम्प्रिजरमेंट के बाद। देखिए, कैन नॉट and does not in any way affect the constitutional power conferred on president governor under article 72 और 161, राइट। 72 प्रेसिडेंट के लिए और 161 गवर्नर के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, राइट। नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं कि अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। कुछ छोटे छोटे न्यूज़ थे, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, राइट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में आपको बात कर रहा है कि ये कमेटी हेडेड बाय द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उन्होंने क्या किया है, डिजाइनेटेड किया है कि 56 लॉयर्स को उन्होंने कंसीडर किया गया है कि आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है इनको कंसीडर किया गया है 56 लॉयर को, राइट। जिसमें से आपका 11 वोमेंस देखी गई हैं, राइट। तो इसीलिए आपका न्यूज में था, इसके ये देख सकते हैं कि 11 वोमेंस थे, राइट। इसीलिए आपका न्यूज में था, राइट। और ये देख सकते हैं कि इसमें आपका प्रोविजन क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, राइट। कि मीन्स 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने रूल्स बनाया था कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर किया गया था कि किसको जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है कंसीडर किया गया है। फर्स्ट पॉइंट कर रहा है आपका कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मीन्स एडवोकेट हु इज इंटाइटल्ड अंडर दीज रूल्स टू एक्ट एज वेल एज टू प्लीड फॉर पार्टी इन कोर्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कर रहा है, नो एडवोकेट अदर देन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फॉर ए पार्टी शैल अपीयर, प्लीड and address the court in a matter unless he is instructed by advocate on record or permitted by court, right। कि मीन्स बिना परमिशन के कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अगर नहीं है तो वो कहीं भी क्या कर सकते हैं, कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका बेल के बारे में बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका बेल। बेल का क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, राइट। बेल क्या होता है आपका कि मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन, राइट। कि मीन्स कोई पर्सन, ये आपका कोई पर्सन है, राइट।
इसको ये कोई ऑफेंस जो है आपका किया है, राइट, कोई ऑफेंस आपका किया है, राइट, लेकिन एक्यूज्ड पर्सन है, राइट, इसको क्या किया गया, इम्प्रिजनमेंट किया गया, लेकिन इसको छोड़ दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं, राइट। तो इसको जो है सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने हाईलाइट किया गया है कि मीन्स ये जो बेल है ये क्या कर रहा है कि वायलेट कर रहा है किसको, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को, जो आर्टिकल 21 है इसको ये क्या कर रहा है आपका जो है ये आपका वायलेट कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा आपका न्यूज में था, राइट। बेल क्या होता है हमने बता ही दिया है कि मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं, राइट। ये कितने टाइप का होता है यहाँ पर देख सकते हैं, इंट्रीम बेल, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल, राइट, कि मीन्स फर्स्ट आपका इंट्रीम बेल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इट इज़ ग्रांटेड फॉर ए शॉर्ट टाइम बिफोर द हियरिंग फॉर द ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल, राइट, कि मीन्स ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए आपको क्या होता है, बेल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रीम बेल बोलते हैं, बिफोर हियरिंग जो आपका केस है उसको पहले, राइट। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि रेगुलर बेल आपको क्या होता है कि ग्रांटेड टू ए पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और इन पुलिस कस्टडी, राइट, कि मीन्स जो पुलिस कस्टडी में था उसको अगर क्या बेल दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर बेल बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, इट कैन बी फाइल्ड बाय दोज हु फियर अरेस्ट फॉर ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, राइट, कि मीन्स अगर कोई पर्सन है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर फंस गया, राइट, तो वो उसको फियर लग रहा है, राइट, तो उसको जो बेल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल को ही आप लोग किस नाम से जानते हैं, कंपल्सिव और स्टेचुरी बेल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी, राइट, कि मीन्स ये आपका किस में मेंशन है, सीआरपीसी के 162 क्लॉज 2 में आपका मेंशन है, राइट। और ये और कुछ ये आपका देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्शंस, राइट। इलेक्शंस तो आपके इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, कौन सा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे, तो इसीलिए आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके न्यूज में थे, राइट। क्यों न्यूज में था इसके बारे में समझते हैं। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड एनवर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS अनोनिमसली स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, राइट, कि मीन्स जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था, राइट, इसको ये आपका थोड़ा सा हाईलाइटेड था, राइट, इसी की वजह से हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता क्या है आपका, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मीन्स ए बॉन्ड इशूड इन द नेचर ऑफ प्रोमिजरी नोट विच शैल बी ए बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड शैल नॉट कैरी द नेम ऑफ द बायर और पेई, राइट। देखिए, अगर सिंपल टर्म में इसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, इसके ऊपर हमने एक लेक्चर्स भी लिया था, राइट, लेकिन इसके हम लोग सिंपल टर्म में समझते हैं। देखिए कि ये क्या है कि कोई भी पर्सन है, राइट, ये किसी भी पार्टी को क्या कर रही है कि बॉन्ड जो है आपका क्या कर रही है, बॉन्ड दे रही है, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड बोलते हैं, राइट। लेकिन ये पर्सन जो है वो अपना नाम एक्सपोज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है आपका कि ये जो मनी दे रहे हैं, राइट, ये आपको कैश में नहीं दे सकते हैं, राइट, ये किसी भी आपका पेमेंट के थ्रू दे सकते हैं, राइट, या फिर चेक के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन ये आपका कैश पेमेंट नहीं दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है फीचर्स के बारे में देख सकते हैं। फीचर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, इशूड टू बोथ परचेज ऑन ए नॉन रिफंडेबल बेसिस, राइट, कि मीन्स आपका नॉन रिफंडेबल बेसिस पर भी आपका परचेज किया जाता है। कुड बी परचेज बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, कि मीन्स ये आपका किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा परचेज किया जा सकता है, और ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फ्रॉम ऑथोराइज्ड ब्रांचेज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, कि मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज करके इसको सेल परचेज किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या रहा है आपका, कुड बी यूज्ड फॉर डोनेटिंग ओनली टू द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, कि ये नहीं है कि मीन्स आप किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं, राइट, रजिस्टर्ड पार्टीज को ही आप डोनेट कर सकते हैं जिसने पिछले आपका जनरल इलेक्शन में 1% से जो है आपका लेस देन 1% जो है उन्होंने वोट्स पाया था, राइट, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मीन्स जो है बॉन्ड दे सकते हैं। देख सकते हैं कि मीन्स आप वोट्स 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, उसी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि द रेशनल ऑफ द स्कीम वाज टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, राइट, कि मीन्स इसका मोटो क्या था कि ट्रांसपेरेंसी को जो है इनहेंस करना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ईच इलेक्टोरल बॉन्ड हैज ए यूनिक अल्फा न्यूमरिक कोड नंबर विजिबल अंडर अल्ट्रा वायलेट रेज, राइट, कि मीन्स सभी पर क्या होता है आपका एक अल्फा न्यूमरिक कोड बना होता है, राइट। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि चेंजेज इन पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया विथ फाइनेंस एक्ट 2017, राइट, इसमें कुछ आपका चेंजेज किए गए हैं, उसके बारे में आपको बात कर रहा है, जैसे कि बिफोर फाइनेंस 2017 और आफ्टर फाइनेंस 2017, राइट,
कि देख सकते हैं कि सब्जेक्ट लॉज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2017, राइट। जैसे कि आपका फर्स्ट आपका करें कि कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन, राइट। तो देख सकते हैं क्या क्या चेंजेज हुए हैं। कारपोरेट कंट्रीब्यूशंस, कर्बिंग ब्लैक मनी, राइट। ब्लैक मनी को क्या किया गया है, आपका सफाया किया गया है, ट्रांसपेरेंसी लाया गया है, राइट। ये सभी आपका जो है वर्क किए गए हैं आपका किसके द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्डिंग के द्वारा, राइट। कुछ न्यूज़ आपका देख सकते हैं कि आपका न्यूज़ क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड इनकम टैक्स, राइट। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रेज्ड ए डिमांड ऑफ 210 करोड़ इन पेनाल्टीज फ्रॉम ए नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी फॉर डिस्क्रिशनरी एंड डिले इन फाइलिंग द रिटर्न्स, राइट। तो देखिए जैसे कि अभी आपका दिल्ली में ही आपका केजरीवाल जी के साथ हुआ था कि ईडी ने छापा मारा था कि उन्होंने कोई कीमिस जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, राइट। तो उनके यहाँ पर देख सकते हैं 210 करोड़ का पेनाल्टी वगैरह लगा हुआ था, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, राइट। सेक्शन 13A ऑफ द IT एक्ट 1961 एग्जेम्प्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, राइट। ये सभी इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट आता है अब आपका म्यूनिसिपल इलेक्शंस, राइट। म्यूनिसिपल इलेक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो ये आपका म्यूनिसिपल इलेक्शंस न्यूज में क्यों थे, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, राइट। कि जो चंडीगढ़ में आपका मेयर इलेक्शन हुआ था, इसको टोटली क्या किया कर दिया है, नलीफाई कर दिया गया है, राइट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसीलिए आपका न्यूज में था। देख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली नलीफाइड द आउटकम ऑफ द चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, राइट। कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, जो कि आपका आर्टिकल 142 में मेंशन है, राइट। जो चंडीगढ़ में आपका मेयर इलेक्शन हुआ था, टोटली इसको नलीफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आर्टिकल 142 के तहत ही आपका किया गया था कि चंडीगढ़ का जो आपका मेयर इलेक्शन हुआ था, इसको नलीफाई कर दिया गया था, राइट। तो आर्टिकल 142 क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज ए नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, राइट। कंप्लीट जस्टिस को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकती है, नलीफाई कर सकती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई आपका वैकेंसी रिलीज हुआ, राइट, वैकेंसी आया, लेकिन अगर फाइनल एग्जाम में आपका क्या होता है कि यहाँ पर हम लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें जो है आपका क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा चीटिंग वगैरह हुआ है, तो वैकेंसी को निरस्त कर दिया जाता है कई बार, राइट। तो यही केसेज यहाँ पर हुआ है। इसी को ये आपको किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 142, राइट। अबाउट म्यूनिसिपल इलेक्शंस, राइट, क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज, राइट। ये आपका जैसे कि कंपोजिशन म्यूनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243R, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आर्टिकल 243T, राइट। कि मीन्स ये आपका बस आर्टिकल्स वगैरह बस पता होना चाहिए, इसमें उतना ज़्यादा डीप में कोई नहीं कंसीडर कर पाता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपल, ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए कि 5 ईयर्स का इनका ड्यूरेशन होता है, जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, फ्रॉम द डेट अपॉइंटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, राइट। कि मीन्स जब उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसके बाद जो है 5 साल तक इनका जो है आपका टाइम पीरियड होता है, राइट। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि इसको 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 कैटेगरी है इसके बारे में देख सकते हैं कि नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। तो देखिए अगर सबसे छोटे के बारे में बात किया जाता है तो ये आपका म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, फॉर स्मॉलर जो है अर्बन एरिया में इसको जो है फॉर्म किया जाता है, राइट। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो आपका फॉर लार्ज जो अर्बन एरिया होता है उसमें इसको फॉर्मेशन किया जाता है। और नगर पंचायत जो होता है वो ट्रांजिशनल एरिया होता है, किसके, रूरल और अर्बन के ट्रांजिशनल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नगर पंचायत बोलते हैं, राइट। टाइम ड्यूरेशन तो हमने देख ही लिया कि 5 साल का इनका जो है टाइम ड्यूरेशन होता है, राइट। नेक्स्ट आता है, अब आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल्स भी हमने बताया ये, राइट। तो स्टेट इलेक्शन, नेक्स्ट ये एक आर्टिकल और दिया गया है, देख सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 ZA द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। कि मीन्स ये आपका वेस्टेड होना चाहिए, किसमें आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, राइट। तो देखिए ड्यूरिंग इलेक्शन आपका क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी करते हैं, राइट। गाइडलाइंस जारी किया जाता है, गाइडलाइंस जारी किया जाता है क्या करने के लिए, जो आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, राइट। उसी को ही हम लोग गाइडलाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, राइट। तो देखिए आपका न्यूज में क्यों था इसके बारे में समझते हैं। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू इफेक्ट आफ्टर इलेक्शन कमीशन इंडिया अनाउंस्ड दैट country would vote in 7 phases
फ्रॉम अप्रैल 19 टू जून 1 ऑफ द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन जून 4, राइट। कि मीन्स जो अभी आपका जनरल इलेक्शन हो रहा है, राइट, इसको 7 फेजेज में होना है और आपका अप्रैल 19 से स्टार्ट हुआ था, जून 1 तक होगा और 4 तारीख को इसको जो है डिक्लेयर किया जाएगा, राइट। क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हमने बताया ये कि मीन्स ये सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न कंडक्ट के लिए, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एंड कैंडिडेट्स की, मीन्स इसको क्या किया जाए कि मीन्स इंश्योर किया जा सके फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है यहाँ पर हो रहा है, राइट। और इसके लिए कुछ रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन लाइट टू इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं तो 1960 में आपका जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टेट असेंबली जो इलेक्शन हुआ था आपका कहाँ पर, केरला में आपका जो हुआ था, राइट, स्टेट इलेक्शन जो है वहीं पर फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि इन 1974 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड चीफ इलेक्टोरल ऑफिस टू कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी अंडर विच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर केप्ट चेक ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, राइट। कि मीन्स जो है आपका 1974 में आपका जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया गया था और जो डीसी होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो इसको चेक करेंगे कि जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सही तरीके से जो है ये आपका इलेक्शन कराया जा रहा है या फिर जो है इसका वायलेशन हो रहा है, राइट। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर। फिर आपका 1979 में देख सकते हैं कि एडेड ए सेक्शन टू रेगुलेट पार्टी इन पावर, राइट, जो कि मीन्स पार्टी इन पावर में रहता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक सेक्शन बनाया गया एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज ड्यूरिंग इलेक्शन, राइट। कि मीन्स 1979 में आपका जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए कि जो गवर्नमेंट आपका पावर में है ऐसा तो नहीं है वो आपका इसका फ़ायदा उठाने लग रही है, राइट, गलत तरीके से, तो इसको भी ध्यान दिया नहीं जाने लगा। नेक्स्ट आपका जो है 2013 में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन एस सुब्रमण्यन बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस हुआ था जो आपका, इसमें डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थे वो इंक्लूड गाइडलाइंस रिगार्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज विच इट वुड इंक्लूडेड इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। कि मीन्स जो मैनिफेस्टो इनके द्वारा, यानी कि मैनिफेस्टो की मीन्स जो भी वादे इनके द्वारा किए जाते हैं उसको भी अब क्या किया गया है आपका 2013 से, इसको भी एक केस हुआ था आपका कौन कौन सा, सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है इसको भी इंश्योर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और पॉइंट हमने हाईलाइट किया गया है कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, राइट। कि मीन्स जो आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये आपका इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है, बट सम प्रोविजंस आर इन्फोर्सेबल थ्रू करिस्पॉन्डिंग प्रोविजंस, राइट। लेकिन कुछ जो इसमें प्रोविजंस है वो आपका इन्फोर्सेबल है, जैसे कि देख सकते हैं लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, राइट। एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हो जाते हैं जब आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। कौन कौन से एक्टिविटीज आपके प्रोहिबिटेड हो जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन नॉट अनाउंस फाइनेंशियल ग्रांट्स, राइट, जो है अब क्या कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ग्रांट्स जो है वो आपका अनाउंस नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी आपका न्यू प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकते हैं। नो प्रोमिसेस फ्रॉम अथॉरिटीज, राइट, कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एनी एडहॉक अपॉइंटमेंट की, कोई भी आपका एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट सैंक्शन ग्रांट्स और पेमेंट्स, राइट, कोई भी आपका सैंक्शन या फिर कोई भी आपका पेमेंट ग्रांट नहीं कर सकते हैं। मैन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स लाइक ट्रांसपोर्ट मशीनरी ETC आर कंपेनिंग, राइट, कि मीन्स ये सभी आपके प्रोहिबिट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट, कि मीन्स कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि न्यूज में थे उसके बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। ये छोटा सा पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बात कर रहा है कि मैंने द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसमें कुछ न्यू रूल्स आपके बनाए गए हैं, जैसे कि एलोकेशन ऑफ सिंबल्स के बारे में, इसीलिए आपका थोड़ा सा न्यूज में था। देख सकते हैं कि द न्यू रूल्स मैंडेट आपका रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज टू फर्निश द फॉलोइंग अलॉन्ग विथ अप्लीकेशन फॉर सिंबल्स, राइट, कि मीन्स अलॉन्ग विथ जो आपका सिंबल्स जारी किए जाते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। सेकंड आपको कह रहा है कि एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट 2 इलेक्शंस, राइट, ये सभी इसके कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल्स, राइट, इसके बारे में आपको बात कर रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, राइट, ये आपका न्यूज में क्या था इसके बारे में देखते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, राइट, हैज अमेंडेड सिटीजनशिप रूल 2009, राइट, 2009 का जो आपका रूल्स था इसमें क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है एंड नोटिफाइड सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 टू इन्फोर्स द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, राइट, कि मीन्स 2009 को चेंज करके जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है इसको इन्फोर्स किया गया है। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि पार्लियामेंट इनेक्टेड आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि मीन्स जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है इसको इन्फोर्स किया गया है जो आपका अंडर आर्टिकल 11 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन है। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि आर्टिकल 11 के बारे में बात कर रहा है कि आर्टिकल 11 जो है वो आपका एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को, टू मेक एनी प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप
एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, राइट। कि मीन्स जो आपका आर्टिकल 11 है ये क्या करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि किसी को सिटीजनशिप देने के लिए या फिर टर्मिनेशन के लिए, राइट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका वो एम्स गिव सिटीजनशिप टू द टारगेटेड ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स, राइट। कि मीन्स टारगेटेड ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स को क्या करना है, सिटीजनशिप देना है इफ़ दे डू नॉट हैव वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, राइट। मीन्स अगर वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी इनको सिटीजनशिप देने के लिए, एंड मैंडेटेड इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, राइट। जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है इसमें ये आपका मेंशन है। नेक्स्ट आपका बात कर रहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आपका हुआ है इसके बारे में बात कर रहा है कि मानो इट प्रोवाइड्स that illegal migrants who fulfill 4 conditions will not be treated as illegal migrants under the act, the conditions are, right। कि मीन्स कर है कि अगर कोई किसी भी पर्सन को आपका ट्रीट किया जाता है एज ए इलीगल माइग्रेंट, राइट, तो अगर 4 कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है तो इसको इलीगल माइग्रेंट्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। कौन कौन से 4 कंडीशंस हैं देख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपका दे आर हिंदू, राइट। कि मीन्स वो अगर क्या है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है, पारसीस हैं, क्रिश्चियंस है, राइट। तो मुस्लिम को इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं। दूसरा आपका कह रहा है कि दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, राइट। कि मीन्स ये अगर 3 आपके कंट्री से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश से, राइट। थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है कि दे इंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014, राइट। लेकिन वो आपका क्या होना चाहिए कि इंडिया में वो कब से प्रवेश लिए हैं, दिसंबर 31, 2014 के पहले जो है इंडिया में प्रवेश कर लिए हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट आपका है कि दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज, राइट। कि मीन्स ये अगर किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया एंड त्रिपुरा, जो कि हमारा किसमें मेंशन है, 6th शेड्यूल में आपका मेंशन है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन और एरियाज अंडर द इनर लाइन परमिट, राइट। या फिर ये आपका इनर लाइन परमिट में नहीं होना चाहिए, दैट इज जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, राइट, इसमें नहीं होने चाहिए, राइट। इनको क्या कर दिया जाएगा आपको कि सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा अगर वो इलीगल माइग्रेंट ट्रीट किए जा रहे हैं, राइट। और 5 ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ OCI, यानी कि आपका जो ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया है, राइट, उसको कैंसिल किया जा सकता है 5 ग्राउंड्स पर, जैसे कि देख सकते हैं। फर्स्ट आपका है कि रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड, अगर उसने क्या किया है कि फ्रॉड के थ्रू क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरा आपका कह रहा है कि शोविंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को ही तैयार नहीं है। इंगेजिंग विद द एनिमी ड्यूरिंग वार, कि मीन्स अगर आपका इंडिया और पाकिस्तान का आपका क्या चल रहा है कि आपका वार चल रहा है, वो पाकिस्तान का फेवर कर रहा है, तो इसके दौरान भी उसको जो है OCI को कैंसिल किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि नेसेसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और राइट। फिफ्थ पॉइंट आपको कह रहा है कि इफ विथ इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन द OCI हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, राइट। कि मीन्स जो रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर अगर उसको कहीं पर भी इम्प्रिजनमेंट किया जाता है 2 साल के लिए या फिर 2 साल के बाद, राइट, तो उसको क्या किया जाएगा कि OCI जो कार्ड है उसका वो रिटर्न कर लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट। कुछ और जो हमने पॉइंट्स हाईलाइटेड किए गए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन जो है इसको कम कर दिया गया, इसी के बारे में हमने कम्युनिटी पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि 11 ईयर से हटाकर जो है वो आपका 5 years मेंशन कर दिया गया फॉर द एबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स, राइट। कि मीन्स जो इसमें जो है कैटेगरी मेंशन किया गया, जैसे कि देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड द सेड माइग्रेंट्स फ्रॉम द एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1920 and the Foreign Act 1946 and rules orders made there under, राइट। कि मीन्स जो ऊपर 4 पॉइंट्स हमने पढ़ा है, राइट, कि इसके अगर वो मुस्लिम नहीं है, राइट, हिंदू हैं, राइट, हिंदू इन द सेंस कि मीन्स क्रिश्चियन है, जैन है, राइट, बुद्धिस्ट हैं, इन सभी में आपके बिलोंग करते हैं और ये कहाँ से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, राइट, इन सभी कंट्री से आए हैं, तो उनको जो है आपका सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, राइट। अगर वो कब आए हैं, 2014 से पहले आए हैं, राइट। तो ये सभी कंडीशंस ये आपका मेंशन किया गया है। और अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू लेना चाहते हैं तो अब 11 साल से हटाकर जो है 5 साल तक इसको कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि OCI के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसको हमने बताया है कि कब कब कैंसिल कर दिया जाता है। देख सकते हैं कि एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द OCI ऑन 5 ग्राउंड्स, राइट। यही जो 5 ग्राउंड्स हमने बताया है कि इन सभी 5 ग्राउंड्स पर क्या किया जाएगा कि OCI जो है उसको हम लोग क्या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन जो है उसको हम लोग हटा दिया जाएगा, राइट, अगर ये 5 कंडीशंस वो करते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि की हाइलाइट्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, राइट। कि मीन्स अब जो आपका अमेंडमेंट एक्ट 2024 है इसमें क्या क्या आपका जो है चेंजेस किया गया। फर्स्ट यहाँ पर एलिजिबिलिटी, अदर क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, प्रूफ ऑफ नेचुरलिटी, राइट, रिनाउंसिंग सिटीजनशिप ऑफ एन अदर कंट्री, अथॉरिटी टू विच,
राइट, एप्लीकेशन में बी मेड, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात कर रहा है कि टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन वन मस्ट बी, राइट। कि मीन्स अगर वो क्या करते हैं कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि इंडियन का सिटीजनशिप आपको बनना है, तो इसमें से आपको कंडीशन जो है, एक कंडीशन तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, की मीन्स अगर आप जो है इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, मैरिड हैं अगर आप इंडियन के किसी सिटीजन से। थर्ड पॉइंट, ए माइनर चाइल्ड ऑफ एन इंडियन सिटीजन, की मीन्स आप एक माइनर चाइल्ड हैं किसी इंडियन सिटीजनशिप के, या फिर ए पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज द इंडियन सिटीजन, राइट। की मीन्स जिसके पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन में रजिस्टर हैं, राइट। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि पर्सन ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। की मीन्स से 1947 के बाद अगर उनके पेरेंट्स कभी भी जो है इंडिया के सिटीजनशिप थे, और रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, राइट। की मीन्स अगर आप OCI कार्ड होल्ड हो किए हैं तब भी जो है आपको नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका सिटीजनशिप मिल सकता है, राइट। अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाई नेचुरलाइजेशन अगर अदर क्वालिफिकेशन जैसे कि देख सकते हैं, अप्लीकेंट विल हैव टू प्रेजेंट इन affidavit verifying correctness of the statements made in the application and affidavit by an Indian citizenship to testify the, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी फीचर्स हैं आपके किसके, मतलब जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल जो आपका 2024 का इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो ये सभी आपके फीचर्स हैं, राइट। तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, एक बार रीड आउट कर सकते हैं, PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिए। लिंक हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इसके बारे में आपका कह रहा है कि ये न्यूज़ में क्यों था कि मीन्स जो 22 आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था वो एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है जिसका टाइटल है आपका ए कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, राइट। कि मीन्स जो आपका डिजीज एक्ट 1897 था इसका एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू दिया गया है जो है आपका इस रिपोर्ट में सबमिट किया गया है, राइट। ये आपका मोर अबाउट न्यूज, ये आपका क्या क्या न्यूज़ में था देख सकते हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो सो मोटो अंडरटेक द एग्जामिनेशन ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन एक्ट 2005, राइट। तो देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग आपको कुछ की पॉइंट्स दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं कि मीन्स लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो हाईलाइट है इशू 1897 लॉ ग्रांट्स एक्सेसिव गवर्नमेंट पावर रिस्किंग एब्यूज डज नॉट डिफाइन एंड, राइट। तो ये टर्म आपको याद होना चाहिए कि मीन्स जो आपका एपिडेमिक है ये कहीं पर भी आपका डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। इन्फेक्शियस डिजीज और एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन आउटब्रेक एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, राइट। कि मीन्स इसमें आपका कोई डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है किसका, एपिडेमिक और पैंडेमिक में, राइट। तो ये सभी इसके की फीचर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि की हाईलाइटेड ऑफ एपिडेमिक 1897, यहाँ पर देख सकते हैं कि जेनेसिस के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिड्यूस्ड EDA टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इन द अर्स्टवाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1896 व्हेन लॉर्ड एल्गिन सेकेंड वाज द वायसराय, राइट। कि मीन्स ये आपका एपिडेमिक डिजीज जो एक्ट आया था आपका 1897, ये उतने समय जो आपके वायसराय थे, राइट। की मीन्स लॉर्ड एल्गिन सेकेंड 1894 से लेके 1899 उतने समय ही आपका ये एपिडेमिक डिजीज आपका देखने को मिला था, राइट। आपका 2020 में कुछ अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट क्या किया गया देख सकते हैं कि द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 वाज इनेक्टेड टू स्टॉप द वायलेंस फेस्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, राइट। कि मीन्स जो आपके वायलेंस फेस किए जा रहे थे जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स थे कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा, राइट, उनके लिए आपका कुछ अमेंडमेंट किया गया है, राइट। अंडर 2020 अमेंडमेंट वायलेंस अगेंस्ट ए हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल और डैमेज और लॉस टू एनी प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 3 to 5 years एंड विथ फाइन 50,000 to 2 lakhs, राइट। कि मीन्स उसमें अगर उनको कोई भी वायलेशन होता है, राइट, तो उसको पनिश किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है 3 से 5 साल के लिए, और इसमें फाइन लग सकता है आपको 50,000 से 2 लाख के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पल रेगुलेशन इन इंडिया, राइट। टेम्पल रेगुलेशन ऑफ इंडिया भी ये आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके रिगार्डिंग आपको बोल रहा है, राइट। और ये क्यों न्यूज़ में था इसके बारे में समझते हैं। देखिए कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपका वो पास किया है एक कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स बिल पास किया गया आपका 2020 में,
रेगुलेट करने के लिए किसको, टेम्पल्स ऑफ स्टेट है, जो भी आपका कर्नाटका के टेम्पल्स है स्टेट में, राइट। हमको पता है कि बहुत से टेम्पल्स आपके सदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं, कर्नाटका में भी आपके बहुत से टेम्पल्स हैं, राइट। तो इसको आपका जो है रेगुलेट करने के लिए आपका क्या किया गया कि कुछ बिल्स जारी किया गया, इसीलिए ये आपका ज़्यादा न्यूज में था। तो देखते हैं कि क्या है ये, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट टेम्पल्स, राइट। कि मीन्स जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं रेगुलेट करने के लिए जो भी आपके टेम्पल्स हैं। आर्टिकल 25 क्लास 1 और आर्टिकल 25 क्लास 2, राइट। ये दोनों आपके लीगल फ्रेमवर्क हैं रेगुलेट करने के लिए टेम्पल्स का, राइट। आर्टिकल 25 क्लास 1 आपको कहता है कि इक्वली इंटाइटल्स ऑल पर्सन टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, राइट, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक आर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, राइट। कि मीन्स अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उनको राइट प्राप्त है कि मीन्स वो अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, राइट। वो अपनी पूजा कर सकते हैं, राइट। ये सभी उनको प्राप्त है, ये किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 25 क्लास 1, राइट। और आर्टिकल 25 क्लास 2 क्या कहता है आपका, इनेबल्स द स्टेट टू इनेक्ट लॉज to regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity associated with religious practices, राइट। कि मीन्स ये आपका आर्टिकल 25 क्लास 2 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है कि मीन्स अगर भी कोई वायलेशन करता है, राइट, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, राइट। कि मीन्स फ्रीडम प्राप्त करता है कि इससे आपको फ्रीडम प्रोवाइड होता है कि मीन्स आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को अच्छे से डील कर सकते हैं, राइट। इंट्री 28 का लिस्ट थर्ड आपका जो कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है शेड्यूल 7, राइट। इसमें बोल रहा है, आपको पता है कि शेड्यूल 7 जो है आपका ये लिस्ट के बारे में बात करता है, जिसमें 3 लिस्ट देखने को मिलता है आपका, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि मानो शेड्यूल 7 जो है आपका वो इम्पावर्स बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट। नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं कि मीन्स आपका है सिनेमेटोग्राफिक यानी कि सर्टिफिकेशन रूल्स के बारे में आपका बात कर रहा है कि जो भी आपके सिनेमेटोग्राफी यानी कि जो भी आपके सिनेमा हॉल है उसके रेगुलेशन के लिए बात कर रहा है। क्योंकि अभी इसके पहले भी आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि जनगण मन जो कि आपका सिनेमा में सबसे पहले चलाया जाता था, देन आफ्टर कोई मूवी आपका चलाया जाता था, तो इसमें क्या होता था, कई लोग आप बैठे रह जाते थे, कई लोग खड़े होते थे, राइट। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा था, राइट। तो देख सकते हैं कि ये आपको कह रहा है कि अंडर द सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ notified the cinematography rule 2024 replacing the cinematography certification rule 1983, राइट। इसके पहले जो आपका रूल्स अप्लाई होता था वो 1983 का रूल अप्लाई होता था, तो इसको रिप्लेस करके आपका जो है एक्ट 2023 अप्लाई कर दिया गया है, राइट। देख सकते हैं की एस्पेक्ट्स इसमें आपका क्या क्या है कि जो आपका सिनेमेटोग्राफी सर्टिफिकेशन रूल 2024 इंट्रोड्यूस किया गया। टर्म्स ऑफ ऑफिस की मीन्स ए मेंबर ऑफ बोर्ड जो होंगे वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेजर पर ये आपके क्या होंगे, मेंबर होंगे। दूसरा आपका कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन, इट स्टिपुलेट्स दैट 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड सेल वोमेन एंड प्रेफरेबली हाफ सेल बी वोमेन, राइट। कि मीन्स 1/3 मेंबर्स तो होनी चाहिए, राइट। कि मीन्स मोर प्रेफर किया जाएगा कि हाफ मेंबर्स जो बोर्ड के होंगे सिनेमेटोग्राफी के वो क्या होंगी, वोमेन्स होंगी। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी पैनल्स होना चाहिए इसमें, कि मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेल कॉन्स्टिट्यूट एंड एडवाइजरी पैनल टू ईच रीजनल ऑफिसेस ऑफ द बोर्ड। कि मीन्स कोई किस टाइप के फिल्म मूवी बनाना चाहिए, राइट। कि मीन्स ये मूवी जो है आपका सोसाइटी पर कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये सभी इसके फीचर्स हैं, राइट। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको देख लीजिए क्योंकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, राइट। लेकिन ये आपका देख सकते हैं कि कैटेगराइजेशन किया गया आपका फिल्म सर्टिफिकेशन का। तो कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं यू है, यूए है, यूए 7+ है, यूए 13+ है, 16 ईयर्स, राइट, इंस्टीड ऑफ 12 ईयर्स। ये आपका कुछ इसमें चेंजेस किया गया है। यूनिवर्सल एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट आपका रेस्ट्रिक्शंस बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस, राइट। कि मीन्स देखिए अगर यू कैटेगरी में आता है, राइट। कि मीन्स अगर इस सिनेमेटोग्राफी जो है, राइट, ये यू कैटेगरी में किसी भी फिल्म मूवी को डाल देते हैं, राइट, तो यो यूनिवर्सल एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, राइट, तो इसको आप विदाउट रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर इसको कंसीडर किया जाता है आपका यूए कैटेगरी का, राइट, जिसमें आपका यूए 7+ है, 13+ है, 16+ है, राइट, इसमें आपका कुछ रेस्ट्रिक्शंस है और आपके गार्जियन पेरेंट्स के अलाउ के बाद ही आप इसको देख सकते हैं, राइट। और अगर किसी भी आपका फिल्म को, राइट, ए कैटेगरी में आपका इन्वॉल्व किया जाता है तो ओनली फॉर एडल्ट होगा, और यस कैटेगरी में है तो ओनली टू मेंबर्स ऑफ एनी प्रोफेशन और क्लास और पर्सनस, राइट। कि मीन्स ये आपका किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, राइट। कि मीन्स
आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। रीवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, राइट, कि मीन्स रीवैम्प्ड मीन्स क्या होता है आपका पुनरुत्थान, इस के बारे में बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हो रहे हैं, राइट। ये आपका न्यूज़ में क्यों है, देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फंड्स फॉर द रीवैम्प्ड स्कीम, राइट। रीवैम्प्ड स्कीम के लिए क्या किया है कि गवर्नमेंट इसको फंड देना स्टार्ट कर दिए हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेज, राइट। तो इसके लिए आपका जो है फंडिंग स्टार्ट हो गया है अबाउट द रिवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, राइट। इसके लिए क्या क्या है, कौन से मिनिस्ट्री है, देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस जो है इसके लिए आपका जिम्मेदार होता है। और पीरियड की अगर बात किया जाए तो टाइम पीरियड देख सकते हैं कि द स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2025, 24, 25 एंड 25, 26, राइट। 15th फाइनेंशियल कमीशन साइकिल्स में इसको इंक्लूड किया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि 2 वर्टिकल्स कंपोनेंट्स, राइट, कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। देख सकते हैं कि स्कीम फॉर कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, राइट, क्वालिटेटिव रिड्रेसल, AI असिस्टेड रिड्रेसल, यूनिफाइड ग्रीवांस रिड्रेसल, कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट, स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, ये सब आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, राइट। प्रीलिम्स के लिए बस ये आपको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बस, राइट। तो ये देख सकते हैं 10 स्टेप फॉर आपका जो है CPG RAM, राइट। तो ये इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं, राइट। राइट, नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटी सेक्शन में देख सकते हैं कि एरेटा, राइट, एरेटा के बारे में आपको बात कर रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है ये तो सबको पता होगा कि मीन्स अगर किसी भी पर्सन को क्या कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, राइट, कि विदाउट कन्विक्शन, राइट, कि मीन्स शक के आधार पर किसी को क्या किया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, राइट। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कौन कौन सा आर्टिकल मेंशन है, देख सकते हैं आर्टिकल 21 क्लास 22 क्लास 1, 22 क्लास 2, 22 क्लास 3, 22 क्लास 4, 22 क्लास 7, राइट। देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 क्लास 1, आर्टिकल 22 क्लास 2, आर्टिकल 22 क्लास 3, आर्टिकल 22 क्लास 4 एंड आर्टिकल 22 क्लास 7, राइट। देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन आपका आर्टिकल 22 क्लास 1, 2 प्राइमरली, राइट, कि मीन्स आपका 22 क्लास 1 एंड 22 क्लास 2 आर प्राइमरली रिलेटेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट while आर्टिकल 22 क्लास 3 एंड 22 क्लास 4 एंड आर्टिकल 22 क्लास 7 आर रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। कि मीन्स आपका आर्टिकल 22 क्लास 1 और क्लास 2 जो है ये आपका प्राइमरली किससे रिलेटेड है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट से, राइट। और जो आपके 22 क्लास 3 और 4 एंड 7 है ये आपके ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, राइट। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज जो आपके लॉ मेकर्स हैं देख सकते हैं कि अंडर प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन 5 सोर्सेज सेकंड प्रोविजन वाज इनकरेक्टली मेंशन्ड दैट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट कोड ऑफ सिविल, राइट, कि मीन्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 provides legislation freedom from the arrest in any civil case 40 days before and after the adjournment of the house, also during the season of the house, right. However, an MP does not enjoy any such immunity in a criminal case, right, कि मीन्स अगर कोई MP है तो क्रिमिनल केस में इसको कोई भी आपका जो है एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं प्राप्त है, राइट। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट द सब हेडिंग शुड बी स्टेचुरी प्रोविजंस, राइट, कि मीन्स आपका पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बल्कि जो है स्टेचुरी प्रोविजंस इसमें आपके काम आएंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो आपने पढ़ा ही है कि गवर्नर का आपको 161 और आपका प्रेसिडेंट का 72 हमने पढ़ा है, राइट। तो ये इसके बारे में भी आपका बता रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड एक केस भी दिया गया आपका RC कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का, राइट, इसी के बारे में आपको मेंशन कर रहा है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये इन 1835 लॉर्ड मैकाले रिकमेंडेड दैट ए कमिटी बी अपॉइंटेड टू सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव डिसिप्लिन इन प्रिजन्स, राइट, कि मीन्स लॉर्ड मैकाले जो थे 1835 में आपका इसमें आपका क्या किया गया था कि एक रिकमेंड किया गया था, अपॉइंट कर दिया गया था कि मीन्स जो भी प्रिजनर्स हैं उनको क्या कि अच्छा व्यवहार करना है, राइट। इनके साथ भी ये नहीं कि मतलब कैदी हैं तो फिर ये जानवर की तरह सलूक किया जाए, राइट। ये सभी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिला था, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और वर्ड दिया गया यहाँ पर ऑन 2 जनवरी 1836 ए प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा आपका 1836 में आपका एक प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी फॉर्म किया गया था, राइट, अंडर द चेयरमैन ऑफ द H. शेक्सपियर, राइट। H. शेक्सपियर के अंडर चेयरमैन में इसको जो है एक कमेटी बनाया गया था ताकि जो प्रिजन्स है उसको भी मतलब अच्छे से इन लोगों का क्या किया जाए कि मीन्स अच्छे से ट्रीट किया जाए,
राइट, देख सकते हैं द कमेटी सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन 1838 बाय लॉर्ड ऑकलैंड। राइट, तो इसमें देख सकते हैं कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग जो है हाईलाइट भी कर दिए हैं। तो इसका जो पीडीएफ है उसको भी आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और पॉलिटी का सेक्शन यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। राइट, पॉलिटी का सेक्शन हमने टोटल जो है कंप्लीट कर दिया। राइट, अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है, समझ में नहीं आया, तो उसको जाकर आप पीडीएफ से भी रीड आउट कर सकते हैं। पीडीएफ जो कि लिंक हमने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। राइट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। राइट, और नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आईआर सेक्शन है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, इकोनॉमी के सेक्शन को भी कवर करेंगे। राइट, जियोग्राफी के सेक्शन को भी कवर करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल रिलेशन, ये सभी जो है टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। राइट, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।